हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल राजप्रिय स्टडी में आप लोग का स्वागत है। और आज लेकर है पीरियोडिक टेबल, यानी इससे जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी में, यानी कि एक भी बाहर नहीं जाएगा। बस वीडियो में अंतिम तक बने रहिए। चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है, सबसे पहले सर्वप्रथम एक ब्रिजिलियस वैज्ञानिक ने बताया था धातु और अधातु के आधार पे ही तत्वों को वर्गीकृत किया था। लेकिन एक लवाजे वैज्ञानिक थे उन्होंने भी क्या किया था, धातु और अधातु के गुण पे ही क्या किया था, वर्गीकृत किया था। वो 18वीं शताब्दी में, ये भी क्या किया था 18वीं शताब्दी में। लेकिन इन दोनों असफल रहे, क्योंकि धातु अधातु और उपधातु भी रहता है, तो उपधातु को कहाँ पर रखें ये सर्टिफाइड नहीं कर पाए, इसलिए दोनों क्या हुआ, असफल हुए। उसके बाद आगे हमारा क्या है, तो प्राउड की परिकल्पना जो किए थे, ये प्राउड ने परिकल्पना जो किया था, इन्होंने बताया था कि सभी तत्व हाइड्रोजन से मिलकर ही बने हैं। ये किसके ऊपर परिकल्पना किए थे, डाल्टन के सिद्धांत पे ही परिकल्पना किए थे प्राउड ने, और उन्हें बताया था कि हाइड्रोजन से, सभी तत्व हाइड्रोजन से मिलकर ही बने हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे आ गए तो डोब्राइनर का तिर्यक नियम। डोब्राइनर का तिर्यक जो नियम होता है, ये कब दिए थे, तो 1817 में इन्होंने बताया था कि यानी तत्वों को कैसे सजाए थे, यानी कि तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाए थे। यानी कि जैसे ही परमाणु द्रव्यमान, परमाणुओं का परमाणु द्रव्यमान बढ़ता हुआ है दिखाई दे रहा है, उसको बढ़ते क्रम में सजा दिए थे डोब्राइनर ने। और ने इस प्रकार सजाया था, इन्हें सजाने का एक तरीका था। इन्होंने तीन तत्वों को ऐसे तत्वों को लिए कि पहला तत्व और तीसरा तत्व दोनों का योग का औसत बीच वाले यानी दूसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान के बराबर हो। यानी कि कहा जाए कि यानी तीन तत्वों को सजा दिए, समझिए कि तीन तत्व है, ठीक है। और ये तत्व का परमाणु द्रव्यमान और अंतिम तत्व के परमाणु द्रव्यमान का योग का औसत यानी कि 2 से भाग बीच वाले जो तत्व बचा है दूसरा, उसके बराबर आए। तो ये किसने दिया था, तो डोब्राइनर ने दिया था। जैसे हम कह दें लिथियम का परमाणु द्रव्यमान 7, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 और पोटेशियम का परमाणु द्रव्यमान 39, और दोनों का हम पहला और दूसरा को जोड़ देंगे, 2 से भाग कर देंगे, तो कितना आएगा 23। तो 23 से क्या आ गया, तो सोडियम का आ गया। यानी कि ये क्या था, डोब्राइनर ने दिया था। अब आते हैं बाबू क्या, तो चौथा है न्यूलैंड का अष्टक नियम। न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या है, 1866 में दिए थे। इन्होंने बताया था कि तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान में सजाया था। लेकिन इन्होंने क्या बताया था, सारे गामा जैसे संगीत के स्वर होते हैं ना, 7 स्वर होते हैं, यानी कि जो 8वां तत्व आएगा यानी कि पहले तत्व के समान गुण वाला होगा। यानी कहा कि अगर संगीत के स्वर पे अगर सजाते हैं तो जो पहला तत्व है और 8वां जो तत्व आएगा यानी पहले तत्व के गुण के समान एकदम बिल्कुल होगा। ये अष्टक का नियम था, ठीक है। लेकिन ये क्या होता, ये सिर्फ हल्के तत्व पे ही लागू थे, भारी तत्व पे लागू नहीं था, ठीक है। तो इसको क्या किया गया था, फेल कर दिया था। इनके दोष क्या था, दोष हल्के तत्व पे लागू होता था। इन्होंने क्या इतना 56 ही तत्वों को ज्ञात किए थे। इन्होंने कह दिया कि अब तत्व नहीं है, सिर्फ 56 ही तत्व है, लेकिन बिल्कुल इनका परिकल्पना गलत था। फिर एफी को कोबाल्ट और निकेल से दूर रखा गया, क्योंकि कोबाल्ट और निकेल से एफी को क्या किया था, लोहा को अलग कर दिए थे। लेकिन लोहा, कोबाल्ट और निकेल तीनों का गुण क्या है, समान होता है, इसको अलग कर दिए थे। उसके बाद मेंडेलीव का आवर्त नियम था। मेंडेलीव के आवर्त नियम 1869 में इनके समय में 63 तत्व ज्ञात थे। कितने तत्व, 63 तत्व। और मेंडेलीव का आवर्त सारणी ये भी क्या किए थे, परमाणु के बढ़ते क्रम पे इस प्रकार सजाए थे कि कुछ निश्चित समय के बाद एक समान गुण वाले तत्व पाया जाता है। यानी कहा दिया जाए कि भौतिक और रासायनिक गुण बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। अगर दूसरी भाषा में अगर बता दिया जाए आपसे कि यानी परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में अगर सजाया जाए तो एक निश्चित समय के बाद समान गुण वाले तत्व पाए जाते हैं। ये कौन बताया था, तो मेंडेलीव का आवर्त सारणी के नियम। इन्होंने क्या किया था, 1871 में अपने आवर्त नियम का एक अवलोकन किया। फिर क्या किया, कापर सिल्वर और सोना, इन तीनों तत्वों को 1 और 8 में दोनों में रखा गया। दूसरा क्या है, अपने आवर्त सारणी में रिक्त स्थान छोड़ दिए थे। मेंडेलीव ने क्या किया, आवर्त में रिक्त स्थान छोड़ दिया था, और रिक्त स्थान जहाँ छोड़े वहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह दे दिया। क्या आगे चल के अगर कोई तत्व ज्ञात होता है तो वहाँ पे क्या करेंगे, पुट कर देंगे। आवर्त सारणी में उर्ध्व स्तंभों को वर्ग कहा जाता है, और क्या प्रत्येक वर्ग को 2 वर्गों में ए और बी में बांटा गया है। प्रत्येक वर्ग को, यानी कि प्रत्येक वर्ग को कितने वर्ग में, 2 वर्गों में। एक तो ये 2 वर्गों में याद रखिएगा, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, 2 वर्गों में ए और बी में बांटा गया है, ठीक है। और फिर वर्ग ओ में सिर्फ
एक उदग्र स्तंभ है जिसमें उत्कृष्ट गैस, यानी ये उदग्र स्तंभ है, यानी कि हीलियम, नियोन, क्रिप्टन, जिनोन, रेडान, ये क्या है? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनोन और रेबिडियम, ये क्या है? उदग्र निष्क्रिय गैस हैं। इसको नोबेल गैस बोलते हैं, अक्रिय गैस भी बोलते हैं, जीरो वाला तत्ववाची हैं, 18वां वर्ग का तत्व भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है? आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें आवर्त कहलाती है। इसमें 1 से लेकर कुल 7 आवर्त हैं, यानी कि ये जो देख रहे हैं ये क्या है? क्षैतिज। ये इस प्रकार क्या है? ये हमारे आवर्त कहलाते हैं। ठीक है, ये कितने हैं इसकी संख्या? तो 7 हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ यार लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।